हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो टियान्यांग होती है वो समझा रही होती है ज़ॉनी को कि उसके पास ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन है, तो उसके लिए ड्रैगन किंग बनना मतलब गॉड किंग बनना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और अगर वो गॉड किंग बन जाएगा तो आसानी से गॉड रेलम बन सकता है, टियान्यांग ने जो एनर्जी इकट्ठा की हुई है उसकी वजह से। और वो बता रही होती है कि फिर हम दोनों साथ में मिक्स हो जाएंगे, मतलब मिक्स इन द सेंस कि अगर ज़ॉन्यू भी उसकी हेल्प करा देगा गॉड किंग बनने में, तो उसका जो गॉड रेलम होगा ज़ॉन्यू का, वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा गॉड किंग होते हैं गॉड रेलम में, गॉड रेलम उतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 248 की स्टार्टिंग होती है। एक ऐसा गॉड रेलम जिसमें ड्रैगन हॉर्स ट्विन स्टार्स चाहिए, उसके लिए मेरी भी ज़रूरत है, वरना गॉड रेलम काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसीलिए तुम गॉड किंग बनोगे इस नए गॉड रेलम के, और मैं तुम्हारे साथ इवॉल्व कर सकती हूँ। हम फिफ्थ डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं। हमारी जो कोऑपरेशन है उससे हम एक दूसरे का फायदा नहीं उठा रहे हैं, हम दोनों बेनिफिट पा रहे हैं। मैं कोई स्कीम नहीं कर रही हूँ तुम्हारे अगेंस्ट में। अगर मैं स्कीमिंग के ऊपर होती पहले से इवॉल्व करना, अगर मैंने इसी तरीके से सोचा होता तो मैंने खाना काफी ज्यादा पहले ही शुरू कर दिया होता क्रिम्सन मदर की तरह। क्रिम्सन मदर ये नहीं समझ पा रही है कि अगर खाने से ही इवॉल्व करना है तो एंड में कुछ नहीं बचेगा, वो खत्म हो ही जाएगी, एंड हो गई उस चीज का। जितना ज्यादा ताकत तुम खाने से पाओगे उतनी ज्यादा तुम अनस्टेबल बनते जाओगे। ये एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक रास्ता है जो कि डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर मैंने 10,000 साल तक इंतजार की है तुम्हारे जैसे इंसान को ढूंढने के लिए, तो तुम शांति की सांस ले सकते हो। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा चिंता में हूँ, क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। तुम्हारे पास टैलेंट है फिफ्थ डायमेंशन में पहुंचने का, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो दूंगी, और मुझे कोऑपरेट करना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ। ज्वानी बोल रहा होता है कि ठीक है, हम कोऑपरेट करेंगे। अगर तुम मेरी हेल्प कर दो गॉड किंग बनने में, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा गॉड रेलम में एंटर करने के लिए, और तुम्हारी भी हेल्प करूंगा गॉड किंग बनने के लिए। टियान्यांग बोल रही होती है ठीक है, ये डील है। जॉनी बोल रहा होता है कि हाँ, अब से हम साथी हैं। तुम्हारे कोई प्लान्स है? टियान्यांग बोल रही होती है इंतजार करो, शांति से तुम पहले ग्रो करो, ताकतवर बनो। मैं तुम्हारी तब हेल्प करूंगी जब मैं कर पाऊंगी, तब तक तुम छुप के रहो। तुम्हारे पास कोई स्किल होगी अपने आप को छुपाने की, है ना, उसको मेंटेन करके रखो। क्रिम्सन मदर से दूर रहना, उसके पास मत जाना, अपने आप को नोटिस मत करवाना तुम, वरना जैसे कि उसकी कल्टीवेशन है तुम अपने आप को छुपा नहीं पाओगे। अगर वो तुम्हारे बारे में पता लगा लेगी तो वो पक्का ही तुम्हें खाने के पीछे पड़ जाएगी। वो तुम्हारी ब्लड लाइन को अपनी बॉडी में मर्ज कर लेगी, तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगी। जॉनी बोल रहा होता है ठीक है, मैं समझता हूँ। टैनयांग बोल रही होती है कि मैं कुछ तरीका ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए स्काई नरिशिंग क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के लिए। वो मेरा लाइफ एसेंस है। वो ड्रैगन क्लैन और हेवनली हॉर्स क्लैन एक्सट्रैक्ट करते हैं कल्टीवेशन के लिए। ऐसे तो वो पहले नहीं करते थे ऐसा, मतलब वो इतना ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, पर फिर भी वो मांग ही लेते थे। फिर भी मैंने बचा के रखी हुई चीजें, मैं तुम्हें दे दूंगी उसे जब तुम्हें चाहिए होगा। और जब तुम ड्रैगन रैलम में पहुंच जाओगे तो हम नॉर्मली बात कर पाएंगे। ड्रैगन रैलम में सुपर गॉड लेवल एक्सपर्ट की डिवाइन सेंसेस भी रोकी जाती हैं। ड्रैगन रैलम जो है वो डायरेक्टली हेवनली ड्रैगन स्टार से कनेक्टेड है, तो मैं सेंस कर सकती हूँ सब कुछ उसके अंदर। ध्यान देना, मुझे नॉर्मली मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, चाहे तुम हेवनली ड्रैगन स्टार में हो या फिर हेवनली हॉर्स स्टार में हो। वो जो सुपर गॉड लेवल एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा से मेरे ऊपर नजर रखी हुई है उन्होंने। जब फ्यूचर में तुम ड्रैगन रैलम में जाओगे वहां पे ताकतवर बनना। अगर तुम ताकतवर बनोगे तो ही हमारे पास चांसेस होंगे सक्सेसफुल होने के। जॉनी बोलते ठीक है, मैं समझता हूँ। तुम लाइफ को हो हेवनली ड्रैगन स्टार के, तुम मेरे साथियों की हेल्प कर सकते हो कल्टीवेट करने के लिए। और क्या तुम उनके ओरा को भी मतलब मास्क करके रख पाओगे, छुपा के रख पाओगे? टियान्यांग बोल रही होती है ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, पर अगर वो ट्रू गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेंगे फ्यूचर में तो शायद मैं उन्हें नहीं छुपा पाऊंगी। ट्रू गॉड लेवल के नीचे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें बस फैंगलोंग सिटी में रखना तुम कल्टीवेट करने के लिए, बाकी मैं उनका ख्याल रखती हूँ। सनी बोलते हैं अच्छा लगा मुझे सुन के। टियान्यांग बोल रही होती ठीक है, वो आने वाले हैं, हम अब आगे की बात तब करेंगे जब टाइम होगा। तब तक सेफ रहना। और ऊपर से जो असेंडिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म है वो मुझे लग रहा है एक सुपर आर्टिफैक्ट है, और तुम्हारी ब्लड लाइन उसका कोई कनेक्शन है उसके साथ जितना मुझे लगता है। जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो उस आर्टिफैक्ट को तुम वापस ले लेना, ठीक है? जॉनी बोल रहा होता है कि मतलब ठीक है। वो सोच रहा होता है कि लोंग ट्यांगयान सच में डिजर्व करती है एक लाइफ कोर होने का 2 प्लैनेट्स का। उससे असेंडिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के बारे में भी पता है। वो फिर चली जाती है वहां से बाय बोल के। जॉनी सोच रहा होता है केवल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसके साथ नहीं कोऑपरेट करना। वेल खुद सोचा जाए तो अगर वो मेरी आइडेंटिटी को बता दे तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, और अगर
फ्यूचर कोऑपरेशन की बात करें तो हमें एक स्टेप एक टाइम पे लेना पड़ेगा। अगर ये सच में पॉसिबल है जैसे वो बोल रही है तो ये ज्यादा सही होगा कि मतलब गॉड किंग हम साथ में बने। चीजें मेरे को भी छुपा के रखनी पड़ेंगी, मेरे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रिलीज करना अपनी थॉट्स को। इससे मैं लोगों के यांग को प्रिवेंट करूंगा अपनी थॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए। मतलब वो ऐसे कुछ प्लान्स बना रहा है जिससे मतलब टैन यांग को पता ना लगे, मतलब छुप सेफ्टी। ये जो एबिलिटीज है सुपर पावरफुल बींग्स की सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं अगले दिन टैनलोंग सिटी का सीन दिखाया देता है। टैनलोंग सिटी में ड्रैगन नाइट्स की मीटिंग हो रही थी। फर्स्ट सीट ने सभी को बुलाया था। डॉन ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है कि लान जुजू मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तुम्हें, मेरे प्लेस में चलो। जॉन नहीं समझ पा रहा होता है कि जो ड्रैगन नाइट है वो उसे अपने इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब अपनों की तरह। डॉन ड्रैगन नाइट एक बैरियर बना देता है पूरे की पूरी बिल्डिंग के पास में और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे बुलाया ताकि तुम ध्यान रखो आगे अपने ऊपर और चीजें सही तरीके से करो। बाकी मतलब ऐसा है कि फैंगलोंग सिटी में मत जाना भी के लिए, यहीं पे रहो और कल्टीवेट करो। जॉनी बोलता है क्या कुछ गलत है क्या, मतलब सेकंड सीट बोल रहा होता है कि तुमने सभी मतलब तुमने देखा है क्रिम्सन मदर को उस दिन पे, उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक बुरी पड़ोसी है हमारी हमारी ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि क्रिम्सन मदर काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, उससे हम लड़ नहीं सकते हैं। वो सच में काफी ज्यादा मुसीबत लाएगी हमारी ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन को बनने के लिए। और ऊपर से तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी फ्यूचर राइजिंग स्टार चैलेंज में वो काफी ज्यादा कमाल की थी। क्रिम्सन मदर को तो छोड़ो, मुझे ये भी डर है कि बाकी की जो रेसेस हैं वो भी तुम्हें टारगेट कर सकते हैं, तो ये ज्यादा सेफ होगा अगर तुम यहीं पे रुकोगे तो। और ये चीज याद रखो, तुम्हें स्काई नरिशिंग क्रिस्टल्स को ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है। ज्यादा लाइफ एनर्जी अच्छी नहीं है, तुम उसे अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पाओगे। अगर कोई कल्टीवेशन के रिगार्डिंग तुम्हारे क्वेश्चंस है तो तुम मुझे पूछ सकते हो और तुम ड्रैगन कंट्रोल टेक्निक्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दो। ऑफ कोर्स तुम वेट भी कर सकते हो जब तक तुम गोल्ड लेवल में नहीं पहुंचते हो। जॉनी बोल रहा होता है ड्रैगन कंट्रोल टेक्निक्स अब वो क्या होती हैं। ड्रैगनाइट बोलता है ये एक मिक्स्ड मेथड है ड्रैगन नाइट और उसके जो माउंट होता है उसका। तुम क्या सोच रही हो हमारे जो ड्रैगन नाइट्स है वो सिर्फ अपने माउंट्स के साथ लड़ाई करते हैं एक बैटल में। एक ट्रू ड्रैगन नाइट का जो बैटल मेथड होता है वो यूनियन होता है दोनों साइड्स का, मतलब दोनों मिक्स होकर लड़ते हैं। जॉनी बोल रहा होता है अच्छा तो हम स्टार्ट कर दे उस कल्टीवेशन मेथड को, या फिर ये ज्यादा सही रहेगा अगर हम इंतजार करें जब तक हम गोल्ड लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं करते हैं। सेकंड बोलता है कि अभी वेट कर लेते हैं। पर ऐसा होता है ना कि अगर ड्रैगनाइट के पास ऑलरेडी उसका ड्रैगन है तो ये अच्छा होता है कि वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दे ड्रैगन कंट्रोल टेक्निक का, क्योंकि ये चीजों को बढ़ाता ही है। ऐसे अगर फिर साथ में ब्रेक थ्रू करे आगे तो चीजें और अच्छी हो जाती हैं, कंपेटेबल हो जाते हैं। पर तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी सी स्पेशल है, तुम्हारा जो ब्लड लाइन का लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है। तुम अपनी कल्टीवेशन को अभी दबा के रख रहे हो। तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना और अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करने के ऊपर फोकस करो। जब तुम गोल्ड लेवल में ब्रेक थ्रू करोगे तो ये जरा भी लेट नहीं होगा ड्रैगन कंट्रोल टेक्निक्स को कल्टीवेट करने के लिए। इस तरीके से तुम्हारी अभी की कल्टीवेशन में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अभी दबा के रखो, लिमिट्स तक दबा के रखो। जुजू पूछ रही होती है कि लॉर्ड सेकंड सीट डिफरेंस क्या है एक कल्टीवेशन को सप्रेस करना ब्रेक थ्रू से पहले, मतलब ये पूछ रही होती है कि सप्रेस करने से हो क्या रहा है। ड्रैगनाइट बोलता है कि कल्टीवेशन को सप्रेस करना ऐसा होता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर स्प्रिंग है, जितना ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ज्यादा वो खतरनाक तरीके से उठेगा बाद में। एक ब्रेक थ्रू इंसान से भगवान की तरफ, गॉड की तरफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी कल्टीवेशन प्रोसेस में। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सप्रेस करने से चीजें सही होती हैं, पर इतना भी सप्रेस नहीं करना कि सब कुछ खत्म हो जाए। जो टैलेंट होगा और पोटेंशियल होगा ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे वो बताएगा कि तुम फ्यूचर में कितना ग्रो कर पाओगे। तो वेल सप्रेस करने से चीजें ठीक ही होती हैं। जुजू बोल रही होती है कि हाँ मैं समझ गई। ड्रैगनाइट बोलता है क्या तुम साथ में ब्रेक थ्रू करने की सोच रहे हो या फिर वन बाय वन। जॉनी बोलता है कि अगर पॉसिबल होगा तो ये ज्यादा सही होगा अगर हम साथ में ब्रेक थ्रू करें, इससे जुजू और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। पर मुझे ये डर है कि जो थंडर ट्रिब्यूलेशन मैं इनकाउंटर करूंगा मेरे टाइम आएगी वो कुछ ज्यादा ताकतवर होगी, तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ड्रैगनाइट बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अलग अलग ब्रेक थ्रू करने की सोचता, क्योंकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू कम्प्लीटली अलग होगा। वो थोड़ा सीरियस होके बोलता है कि अगर तुम साथ में ब्रेक थ्रू करोगे तो इसके चांसेस काफी ज्यादा होंगे कि तुम खतरा लाओगे जुजू के सर के ऊपर। अगर चीजें गलत
गलत होंगी तो तुम जिजू की बॉडी और सोल दोनों को खत्म कर सकते हो। जॉनी सोच रहा होता है क्या सेकंड सीट ने देख लिया कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो और ज्यादा डरावनी थंडर ट्रिब्यूशन को अट्रैक्ट करेगी। जिजू जॉनी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं मतलब ठीक हूँ दोनों तरीके से, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जॉनी सोच रहा होता है अभी मेरे को काफी ज्यादा नेचुरली तरीके से बहन बोल ले रही है, आदत सी हो गई कैसे। जॉनी बोलता है चलो अभी के लिए हम एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं ब्रेक थ्रू के टाइम पे। जॉनी बोल देता है कि सेकंड सीट जब मैंने ब्रेक थ्रू करना है तो क्या तुम मुझे असेंडिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में जाने दोगे। ड्रैगन हेड बोल रहा होता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉनी बोल रहा होता है कि मुझे फीलिंग आती है कि वो प्लेस मेरी किस्मत से जुड़ा हुआ है और वो सबसे ज्यादा सूटेबल जगह है मेरे लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए। डॉन ड्रैगन हेड बोलता है कि अगर तुम एक बार फिर से 7 कलर एनर्जी को एक्टिवेट कर पाओ असेंडिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में तो ज्यादा चीजें अच्छी हो जाएंगी, तुम्हारा ब्रेक थ्रू आसानी से हो जाएगा, वो परफेक्ट होगा तुम्हारे लिए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इस एपिसोड को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।